Hello everyone, I am Niti Gupta. Welcome back to your SST classes. Hope you all are well and safe at home. Today we will read lesson 8 Natural Resources. Natural resources क्या होता है? Natural resources वो होते हैं बेटा जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें नेचर ने दिया है, like air, water, sunlight, forest, animals, minerals, all these are नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमें नेचर से मिला है और एबिडेंट अमाउंट में मिला है, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में मिला है, इसलिए इसको वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को. ठीक है, और इसको ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कभी भी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसको हमने अच्छे से यूज़ करना होता है एफिशिएंटली, ताकि ये सेव रह सके, कभी भी ख़त्म ना हो. ठीक है, 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, मतलब एक बार अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको वो दोबारा मिल जाते हैं, लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स, इसमें बार बार मिल सकता है. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो आपने यूज़ कर लिया तो वो दोबारा आपको मेहनत से मिलेगा, दोबारा आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा. ऐसे नहीं होगा कि आपने यूज़ कर लिया तो अपने आप आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा दोबारा, नहीं. ठीक है, लाइक मिनरल्स. और जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है बेटा, ये लाइक वाटर, इनका हमें एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए. जैसे वाटर को अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो आपने आजकल सुना होगा कि वाटर की कमी होती जा रही है ना. क्यों? क्योंकि हम लोग उसको ढंग से यूज़ नहीं करते हैं. अगर हम शावर ले रहे हैं तो शावर हम लेते रहते हैं चाहे हमें ज़रूरत भी ना हो, बट गर्मी है तो गर्मी को दूर करने के लिए हम शावर के नीचे ज़्यादा टाइम के लिए शावर लेते हैं, तो पानी वेस्ट होता रहता है ना. लाइक प्लांट्स को देते हैं तो हम पाइप लगा के छोड़ देते हैं गार्डन में कि पानी अपने आप आता रहेगा. जितना गार्डन को ज़रूरत है उससे ज़्यादा देते हैं तो वो क्या होता है, वो पानी सारा ड्रेन आउट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. पॉट्स में आपने देखा होगा जब हम पानी देते हैं तो पॉट से ड्रेन आउट होता है ना, पानी बह जाता है. तो क्या होता है, वो हमने पानी तो उसको सिर्फ एक 1 मग चाहिए होता है, मगर हम लोग उसको 3-4 मग्स दे देते हैं पानी का, है ना. तो वो जो 3 मग्स एक्स्ट्रा हमने उसको दिए वो सारा पानी क्या हो गया, वेस्ट हो गया. तो हमें वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना होता है ना. इसी तरह से प्लांट्स का एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए हमें, है ना. कुछ चीज़ें ऐसी नेचर में मिली हैं जो हमें उसको अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी हमारे उसमें से. लेट्स रीड द लेसन. Water, land, air, sunlight, forest, animals and minerals are natural resources. ये क्या है, हमारे natural resources हैं. They are gifted to us by nature and are used by us to stay alive. ये क्यों दी गई है, नेचर ने हमें दी है, और इन चीज़ों के बगैर हम जी भी नहीं सकते, है ना. पानी भी हमें ज़रूरत है, ज़मीन पे घर बनाने के लिए ज़मीन भी की भी ज़रूरत है. एयर हमें ब्रीथ करने के लिए ज़रूरत है, सनलाइट से हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है. फॉरेस्ट से हमें फॉरेस्ट में हमारे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वहाँ मेडिसिन्स जिन प्लांट से मिलती हैं वो प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं. एनिमल्स की भी बहुत ज़रूरत है हमें, है ना. कुछ एनिमल्स तो डोमेस्टिक होते हैं, है ना. कुछ एनिमल्स पेट एनिमल्स होते हैं. कुछ एनिमल्स जो है हमें, जैसे काऊ से हमें मिल्क मिलता है, हैन से हमें एग मिलता है. इस तरह से हम हनी बी से हनी मिलता है ना. ये चीज़ें हमारे लिए, जैसे ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. मिनरल से कोल, पेट्रोलियम, है ना, ये सब चीज़ें मिलती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन. उसको हमारी वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, बिकॉज कंट्रीज़ विद मोर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल, ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम कैन यूज टू जनरेट रेवेन्यू. अब वेल्थ ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम सेल करके, इसको, जैसे पेट्रोल का आपने सुना होगा, आजकल पेट्रोल और डीज़ल बहुत महंगा है ना. तो पेट्रोल और डीज़ल के जो लोग बेचते हैं तो उनको अच्छा अमाउंट मिलता है, अच्छी उनकी वैल्यू मिलती है, मतलब उसका प्राइस जो आपको बेच के मिलता है उनको. रेवेन्यू मीन्स कॉस्ट, उसकी जो उसका
कॉस्ट करके जो उन्हें पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, उसको बेच सकते हैं, है ना। बट ये जो पेट्रोलियम होता है ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। ये हमें एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा हमें इसको दोबारा इसकी माइंस ढूंढनी पड़ती हैं, खोजना पड़ता है, ऐसे नहीं एविडेंट अमाउंट में नहीं मिलता, ठीक है। ऐसी जो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पेट्रोलियम अच्छा अमाउंट में है या ऑयल गैसेस ज़्यादा अच्छे अमाउंट में, मिनरल्स हैं, जैसे मिनरल्स लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर, ये सब चीज़ें, है ना। तो वहाँ पर वो कंट्रीज़ उन चीज़ों को बेच के अच्छा रेवेन्यू ले सकती है ना। तो इसलिए इसको वेल्थ ऑफ अ नेशन भी कहा गया है, नेचुरल रिसोर्सेज को। अर्ली ह्यूमंस को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, बट धीरे धीरे उन्होंने भी इन चीज़ों को लर्न किया, है ना। जैसे फायर का डिस्कवरी करी उन्होंने, व्हील की डिस्कवरी करी, है ना। इसी तरह से धीरे 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 साइंस इम्प्रूव होती चली गई, रिसर्चर्स ने रिसर्चेस करी और हम लोगों को इन नेचुरल रिसोर्सेज को रीयूज़ करना आता चला गया। तो उससे हमें कुछ फ़ायदे हुए, है ना, बेनिफिट्स मिले। Early humans did not realize the value or importance of these natural resources. However, slowly they learned to modify them into useful things. because धीरे धीरे उनको समझ में आता चला गया कि इन चीज़ों को हम किस तरह से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. Now times have changed and human beings are destroying these natural resources by overusing them. अब क्या हो रहा है, टाइम जो है बार बदल रहा है और ह्यूमन ये नेचुरल रिसोर्सेज को हम ओवर यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. लाइक मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया था. दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज. फॉरेस्ट को हम काटे जा रहे हैं, क्यों? फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए या घर बनाने के लिए. हम क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं. और अगर पेड़ काट देंगे तो हमें सांस कैसे लेंगे, हमें ऑक्सीजन की. अब देखो ऑक्सीजन इस टाइम पे कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है ना. अब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं. मीन्स प्लांट से मीन कि इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ऑक्सीजन की इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं जहाँ पर ऑक्सीजन मैन्युअली बिल्ड करी जा रही है ना. एज और क्या होता है, फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेड़ों की कमी से, क्योंकि आपको पता है वाटर जो है जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो उसको स्टोर कर लेता है, पकड़ के रखता है. तो वो फ्लड आने के कम चांसेस होते हैं जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, है ना. एज अ रिज़ल्ट ऑफ अवर वांट्स, हमारी इच्छाओं की वजह से, वी आर किलिंग फॉरेस्ट लाइफ एंड डिस्ट्रॉइंग द वुड्स टू मेक स्पेस फॉर एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन population. This overuse of natural resources is making the country poorer as the resources are getting exhausted. Exhausted mean ख़त्म होने के वजह से. अब इसका overuse मतलब unnecessary, मतलब ज़्यादा यूज़ करना. overuse मतलब ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ये कंट्रीज़ जो है पुअर होती जा रही है इन रिसोर्सेज में, जिनका overuse हो रहा है, ख़त्म हो रही है, इनमें पुअर हो रही है और उनके पास इन रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है. अब नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, लेट्स कम टू MCQ क्वेश्चंस. डैश रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन. व्हाट वी लर्न कि वेल्थ ऑफ अ नेशन क्या होता है हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सो वी विल टिक ओवर हेयर. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स के होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड अनदर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, आर ऑल्सो इनएग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो ख़त्म नहीं होते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी replenished. ठीक है, मतलब बार बार मिलते रहते हैं हमें. replenished मीन्स जो हमें बार बार मिलते रहते हैं. fill up again, जैसे वाटर हमें एक बार ख़त्म हो गया दोबारा, है ना. रेन होती है तो फिर दोबारा पानी इकट्ठा, नदी में पानी भर जाता है. अगर पानी सूखा भी पड़ जाता है, जैसी बारिश होती है तो वहाँ पर पानी भर जाता है ना. तो आदमी तो हम लोग ह्यूमन तो नहीं बना रहे हैं इसको, पानी को, हमें नेचर से बार बार मिल रहा है. लाइक सनलाइट, कंटिन्यूसली सनलाइट हमें मिलती रहती है ना.
वाटर, एयर भी हमें कंटिन्यूसली मिलती रहती है। ऐसा तो नहीं कि हमने एक बार सांस ले ली, एयर अंदर, हवा एयर को अंदर ले लिया तो हम उसे बार दोबारा नहीं मिलेगी, है ना, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, कंटिन्यूसली हमें वो एनवायरनमेंट में मिलती रहती है। तो आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ interesting to know that plants and animals are also renewable resources। जो plants और animals हैं वो भी renewable resources हैं, क्योंकि reproductive हैं वो, है ना। एक बार plants तो हम लोग, अब जैसे कुछ तो mother plants होते हैं, जो mother plants मीन कि हमने उनकी stems काट के उसको लगाते हैं। जैसे रोज़ है, रोज़ को हम stem काट के लगा सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी बेल होती हैं, है ना, जैसे मनी प्लांट हो गया, उसकी बेल को काट के लगा सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, है ना। तो पोटैटो को आप दोबारा अगर उसको लगाओगे तो वो दोबारा बन जाता है उसका, है ना, रिप्रोड्यूस करता है अनदर प्लांट। ऐसे ही क्या आपका प्लांट्स और एनिमल्स तो होते ही हैं रिप्रोडक्टिव, आपको पता ही है, गिव बर्थ्स टू देयर बेबीज। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एयर भी ऐसी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर। इन फैक्ट ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर एयर टू ब्रीथ। अब लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है, हम सांस, अगर हवा नहीं होगी तो हमें सांस नहीं आएगी, वहाँ दम घुटेगा, है ना। तो इसलिए हमारे को सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए एयर ज़रूरी होती है। वाटर इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वाटर एनर्जी इज़ बीइंग हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बोला, वाटर हमारे को, आपको पता है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, है ना, ड्रिंकिंग के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो चाहिए ही होता है हमें वाटर। वाटर को अगर हम हार्नेस करें तो हम हार्नेस मीन कि आपने वाटर को स्टोर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम हार्नेस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करी जाती है पानी से। ठीक है, प्लांट गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट से हमें फूड और ऑक्सीजन मिलता है ना। ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हम लोग तो डिपेंड हैं ही प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्बिवोरस प्लांट एनिमल्स हैं, वो क्या खाते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं, तो वो भी डिपेंडेंट हो गए, है ना। और अगर हार्बिवोरस एनिमल्स जिंदा रहेंगे तभी कार्निवोरस जिंदा रहेंगे, क्योंकि कार्निवोरस हार्बिवोरस एनिमल्स को खाते हैं, है ना। तो इट्स अ फूड चेन, है ना। ट्रीज़ से हमें क्या क्या मिलता है, मेडिसिन्स मिलती हैं, घर बना सकते हैं हम उसकी वुड से, है ना। इंसेक्ट्स और बर्ड्स उस पर अपना घर बनाते हैं, और शेल्टर देता है, फ्रेश एयर देता है, सॉइल को प्रिवेंट करता है ना। सॉइल को भी, रूट्स में उसकी जो सॉइल बंधी रहती है, अगर हम रूट निकालते हैं अगर हम किसी प्लांट की, तो आपने देखा होगा उसकी जड़ के साथ कितनी सारी मिट्टी निकलती है ना। तो वो हमारी सॉइल इरोजन से को बचाती है। इरोजन मीन्स ख़राब होने से, और सॉइल की बर्बादी से बचाती है। मेडिसिन्स बनाते हैं हम किससे, मेडिसिन्स किस किस चीज़ से बनती है, रूट से, लीफ से, इवन बार्क्स ऑफ द सम ट्रीज। बार्क्स मतलब पेड़ का छिलका, जैसे उसकी जो ये तना होता है, उसके ऊपर का जो छिलका होता है, उससे भी मेडिसिन्स बनती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मोस्टली बनती हैं उनसे, इसलिए इन प्लांट्स को ग्रीन गोल्ड भी कहा गया है। प्लांट्स को क्या बोला गया है, ग्रीन गोल्ड। सॉइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट। सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं। वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सॉइल से अब आप कहोगे फूड तो ठीक है, प्लांट्स उगाते हैं, क्लोथिंग क्यों मिलती है, क्लोथिंग कैसे मिलेगी, कुछ कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है ना। तो अगर वो कॉटन प्लांट हमें सॉइल ही नहीं होएगी तो प्लांट कैसे उगाएंगे, प्लांट नहीं होएगा तो हमें वो कॉटन कहाँ से मिलेगी, है ना। इसलिए हम इस तरह से इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे शेल्टर कैसे मिलेगा, वुड कितनी चीज़ों में यूज़ होती है, आपके डोर सारे वुड के बनते हैं, है ना। आपके फर्नीचर सारा वुड का बनता है, और बहुत सी
सिटीज़ में तो, कंट्रीज़ में तो शेल्टर भी आपका वुडन होता है ना। सॉइल कंजर्वेशन मतलब सेव करना, सॉइल को सेव करना, स्टोर करना शुड ऑल्सो बी अवर गोल एज इट सस्टेन प्लांट लाइफ, जैसे क्योंकि वो प्लांट लाइफ को बचाता है, उसकी लंबी लाइफ देता है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी वाइजली यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज को हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर शुड बी यूज्ड केयरफुली, वाटर को हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए। एज वी नो रेन वाटर एड्स टू द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स, एज हमें जैसा कि पता है कि रेन वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स में यूज़ होता है ना। अब रेन वाटर को मैंने जैसे आपको बताया था कि उसको स्टोर कर सकते हैं हम, है ना। बारिश आई, बारिश को हमने बारिश के पानी को स्टोर करा तो वो रेन वाटर रिजर्वर्स बन सकते हैं, और जब पानी की कमी हो तो हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। बेटा रेन वाटर जो होता है हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, रेन वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर ओवर यूज़ ऑफ एंड वेस्टेज ऑफ वाटर विल क्रिएट शॉर्टेज एवरीवेयर। windmills are being set up to generate electricity। ऐसे हमने एयर का यूज़ किया, ये देखो विंडमिल से, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करती है। क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हवा तेज़ चलती है, और जहाँ पर तेज़ हवा चलती है वहाँ पर ये विंडमिल सेटअप किए जाते हैं। जब तेज़ हवा चलती है ये ज़ोर ज़ोर से पंखे की तरह घूमती है तेज़ी से, और जितना तेज़ ये घूमती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करती है। ऐसे ही वाटर का भी ऐसे वाटर टर्बाइंस बनाई जाती है, जिससे पानी जब ऊपर प्रेशर से गिरता है तो वो ऐसे ही फैंस लगे होते हैं, वो तेज़ी से घूमते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, केरला एंड वेस्ट बंगाल आर स्टेट्स दैट आर टेकिंग लीड इन सेटिंग अप विंड मिल्स। ये स्टेट्स कौन कौन जो है इन्होंने क्या करा है, विंड मिल्स बनाई है यहाँ पे। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, हमें कम क्वांटिटी में मिलते हैं क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, बार बार नहीं मिलते, एक बार हमने यूज़ कर लिया तो हमें दोबारा उसको ढूंढना पड़ेगा, है ना। लाइक मेटल, कोल एंड पेट्रोलियम, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस नहीं किया जाता। These resources are also called exhaustible resources. For example, metals are found deep inside the earth and in limited amount. अब metals मिलते हैं हमें कहाँ, अर्थ के अंदर मिलते हैं और लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। Since ancient times, metal are used for making household utensils, टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स। बहुत सालों से, मतलब बहुत पुराने ज़माने से मेटल्स को हम किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, मतलब करके कुछ सामान बनाने में। जैसे कि आपने किचन में देखा होगा बहुत सारे यूटेंसिल्स हमारे मेटल के होते हैं, है ना। अलमीरा हमारी होती है ना। टूल्स बनाने के लिए जैसे कि हथौड़ी वगैरह, आपका हैमर हो गया ना, नेल हो गई, ये सब किससे हैं, मेटल की बनी है। वेपन्स, है ना, आपके वेपन्स होते हैं जो लड़ाई के टाइम में, वॉर के टाइम में यूज़ होते हैं, वो वेपन्स भी बनते हैं मेटल के। कुछ ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं मेटल के, है ना। सिमिलरली कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू कुक। कोल किस लिए यूज़ होता है, कोयला बोलते हैं ना, काला काला जो अंगीठी में आपने देखा होगा होता है कोल इज़ यूज टू कुक, हीट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पहले ज़माने में तो कोयले की अंगीठी होती थी जहाँ पर वो खाना बनाते थे। आपने बहुत सारी मूवीज़ में या बहुत से कुछ लोग बच्चों के शायद जो थोड़ा विलेजेस से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि कोल वहाँ पे अंगीठी में अंगीठी लगाई जाती है, उसमें कोयला जला के फिर अंगीठी लगाते हैं और खाना फूड कुक करते हैं, है ना, एज अ फ्यूल यूज़ होता है ना। हीट कर अंगीठी लगाते हैं सर्दियों में ताकि हमें हीट मिले या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ओके, इट इज़ यूज्ड टू रन स्टीम इंजन्स। पहले तो इंजन्स चलती थी
ट्रेन्स आपने देखा होगा कोयले से चलती थी, है ना, फैक्ट्रीज़ में होता है एक्सेट्रा। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, और किसकी प्रोडक्शन में होता है यूज़? ग्लास, शीशा बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, या फिर स्टील बनाने के लिए। इंडिया इज़ रिच इन कोल रिजर्वायर्स। अब रिजर्व्स, अब इंडिया किस में रिच है? आपकी कोल रिजर्व्स, ठीक है, बट इट इज़ डिप्लीटिंग रैपिडली। उसका ओवर यूज़ हो रहा है तो इसलिए उसमें डिप्लीटिंग मतलब उसकी कमी होती जा रही है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हमें इसका क्लेवर यूज़ करने की ज़रूरत है। अब आया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को भी ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, और आजकल तो वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया पेट्रोल, कितना महंगा हो गया है ना। Because of its importance in our life, it is refined to make petrol, kerosene and diesel. These are used as a fuel in vehicles. और ये किस लिए यूज़ होता है? व्हीकल्स में डालते हैं हम फ्यूल की तरह, है ना। Public transport, factories, industries, etc. It is also used for production of plastic, fertilizers, detergents, paints, pesticides, etc. और किस चीज़ की प्रोडक्शन बनाने के लिए? प्लास्टिक्स को बनाने के लिए, या फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए भी इनका यूज़ होता है। ऑयल रिजर्व्स आर ऑल्सो लिमिटेड, ये भी लिमिटेड अमाउंट में ही है। नाउ MCQ, metal, coal and petroleum are non-renewable resources, so tick on non-renewable resources. Petroleum is also called, petroleum को क्या कहते हैं? Black gold. Okay. Nowadays, as the natural resources are being overused, researches are being conducted to harness alternative energy resources. Solar energy is one of the such resources of energy. अब overuse के वजह से हमने अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हमने हार्नेस करने की सोची है, मतलब उसको सेव करके उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो। उसका एक एग्जांपल है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है ना। इसका हमने क्लेवर यूज़ किया और उसको हमने फ्यूचर के यूज़ के लिए यूज़ करना शुरू किया। सोलर एनर्जी इज़ यूज फॉर कुकिंग के लिए भी यूज़ हुआ, लाइटिंग के लिए, लाइट्स के लिए, जिससे हमें लाइट मिले। एडवांस कंट्रीज़ लाइक जापान आर डेवलपिंग कार्स एंड आर रन बाय सोलर एनर्जी। आपने सुना होगा बहुत सारी कार्स जो हैं अब सोलर एनर्जी से चलने लगी हैं। लाइक कार भी चलती हैं और ऑटोज़ चलते हैं बहुत सारी स्टेट्स में, सिटीज़ में। In India, biogas plants are being successfully used in rural areas as fuel for cooking. अब रूरल एरियाज़ में बायोगैस प्लांट्स का यूज़ किया गया है, किस लिए? कुकिंग के लिए, ठीक है। ये देखो आपके सोलर पैनल्स हैं जिसमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी के हैं ये पैनल्स, ऐसे बड़े बड़े पैनल्स होते हैं जो ऐसे करके बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा भी होगा, उसमें ऐसे यहाँ पे ऐसे करके बना होता है जो कि सनलाइट को रिसीव करते हैं। ये ज़्यादातर वहीं सक्सेसफुल है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है या तेज़ धूप पड़ती है, उस जगह पे मोस्टली लगाए जाते हैं। होटल्स वगैरह में भी लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में मिलेंगे आपको, मोस्टली स्कूल्स में मिलेंगे, है ना। वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स एज अवर केयरलेस एटीट्यूड हैज़ लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीसीज़। अब कई लोगों की हंटिंग की आदत होती है या हम लोग नहीं ध्यान दे पाते, तो उसके वजह से बहुत से वाइल्ड एनिमल्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। वी नीड टू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम जुडिशली, मतलब हमें उसको उन नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से ध्यान से स्टोर करना चाहिए, संभाल के रखने चाहिए, सेफली रखने चाहिए। आजकल तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी खुली हैं जहाँ पर आपके एनिमल्स को सेफली रखा जाता है ताकि उनकी स्पीसीज़, मतलब उनके जो उस टाइप के हैं, जैसे लायन कम हो गया है, टाइगर वगैरह तो मिलते हैं, लेपर्ड मिलते हैं, बट टाइगर लायन बहुत कम हो गए हैं, है ना। तो हमें उनको सेफली रख सकें ताकि उनकी जो जैसे डायनासोर है अब बिल्कुल डिमिनिश हो गए हैं ना, ख़त्म हो गए हैं, अब कभी नहीं मिलते।
क्यों? क्योंकि उनकी कोई बचा ही नहीं तो उसमें से, इसलिए डायनासोर की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमें सिर्फ हम बुक्स में या कार्टून्स में या मूवीज़ में ही देखते हैं, है ना, एक्चुअली तो है नहीं अब। इसी तरह से हमें बाकी कोई ख़त्म ऐसे ख़त्म ना हो, इसलिए हमें उनको सेव करना, ध्यान रखना ज़रूरी है। नाउ न्यू वर्ड्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर अनलिमिटेड। रिन्यूएबल जो कि हमें अनलिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, जो कि लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। सोलर एनर्जी, एनर्जी टेकन फ्रॉम सन, जो हमें सन से मिलती है। ओके, थैंक यू क्लास, होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। read it twice and listen the video carefully. Okay, bye class.